विन्यास कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, इसमें कुछ सिस्टम है जो आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कई लोग ना जानते हो, तो जान लीजिए कि इसमें बस इलेक्ट्रॉन जो हैं किस कक्षक में भरे जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम बता ही सकते हैं, अगर आपको ना पता चले कोशिश करेंगे समझ में आ जाए, अगर नहीं आएगा तो आप कुछ थोड़ा बहुत याद कर लीजिए कि किसके बाद कौन आएगा। ठीक है, तो देखिए 1s आएगा सबसे पहले। ठीक है, 1s में एक ही कक्षक होती है, s पे खत्म। अब क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए पहले में केवल एक, ऐसे ध्यान रखो, 1 में 1, ठीक है, 2 में 2, मतलब समझ रहे हैं क्या हम बताने जा रहे हैं, अभी बताएंगे आगे। मतलब 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4, ये क्या होती है, उपकोष। 1 में केवल एक उपकोष होता है S, 2 नंबर है तो ध्यान रखिए कि कितने उपकोष होंगे, 2 उपकोष होंगे, S और P। अब 3 नंबर है तो इसका मतलब जान लो कितने उपकोष होंगे, 3 उपकोष होंगे, S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। 4 अगर है तो 4 में कितने उपकोष, 4, S, P, D और F। 5 में 5 का काम ही नहीं है हमारे पास, अभी तक हमारे पास 5 का काम नहीं है। काम का मतलब नहीं है, इतने हमारे पास तत्व तो नहीं है कि हमको 5 ले जाना पड़े, 4 में ही सारा काम हो जाता है। जितने हमारे पास तत्व हैं, 118 तत्व मौजूद हैं लगभग, वो सारे के सारे F तक ही खत्म हो जाते हैं, इसके आगे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको भी कहाँ तोड़ा गया, 4 ही हिस्सों में तोड़ा गया, 5 में नहीं ले जाएगा। तो आप सीधी सी बात है, बेसिक चीज़ जान लो एक कि ये है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए अगर कहीं डाउट है आपको, तो आप सीधी सी बात है संख्या वाइज लिखते चले जाओ। ठीक है, S है तो S में 1 था, 1 लिखा। 2 में क्या होगा, 2 बार होगा, एक S के साथ और एक P के साथ। 3 बार होगा, काय के साथ, S के साथ, P के साथ और D के साथ। ठीक है, 4 के साथ होगा, S, 4P, 4D और 4F। ठीक है, अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करना है तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम है वो केवल 30 तक काम है, ध्यान रखिए, 30 तक, परमाणु क्रमांक 30 तक, 30, ठीक है, 30 तक, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम आपके पास नहीं है। तो बिना मतलब मेहनत मत करिए, ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार सीख जाओगे फिर आपको चाहे 30 का करा लिया जाए, चाहे 50 का करा लिया जाए, चाहे 80 का, चाहे 100 का करा लिया जाए। तो आप इसलिए शुरुआत में मेहनत मत करो रटने की कि नहीं हम पूरे का ध्यान रखें, आप मत ध्यान रखो, खाली 30 तक, 30 नंबर तक ध्यान रखो। अब देखो 30 नंबर कहाँ तक होंगे, कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉन तो जानते हो, वो तो जिंक तक होंगे उधर, इसमें हम बात कर रहे हैं कहाँ तक होंगे कि कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉन जानते हो, ये सॉरी कक्षक बता रहे, उपकोषों में S में कितने, 2, P में 6, D में 10 और F में 14, कितने जानते हो। अब जरा गिनते हैं कि 30 कहाँ तक पहुँचेंगे। भाई इसमें कितने आ सकते हैं, 2, इसमें S है ना 2, इसमें P है। देखिए जिसको डाउट हो तुरंत पूछे, भाई SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। S में मैक्सिमम हो सकते हैं 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। तो S है ये, 1 का है, 2 का है, 3 का है, छोड़ दीजिए, S है बस, मैक्सिमम 2, S है मैक्सिमम 2, P है मैक्सिमम 6, S है मैक्सिमम, P है मैक्सिमम, D है मैक्सिमम, S है मैक्सिमम। गिनो जरा, जो संख्या ऊपर लिखी है कितनी हुई, 30 हो गई, मतलब इनका काम नहीं है आपके पास, समझ गए। खाली आपको इतना काम है, इनका सीरियल आप ध्यान रखो। अब देखिए परिवर्तन क्या है इसमें, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सीरियल नहीं याद रखना है, आप लिख ऐसे भी दोगे, हम तो नहीं काटेंगे खैर, लेकिन हो सकता है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा हो उसको नॉलेज कहाँ तक है पता नहीं, भाई किस स्तर तक नॉलेज है ये नहीं पता है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए वो काट दे, क्योंकि गलत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन बस फर्क ये है, जैसे आप इतने लोग हैं, ठीक है, अब यहाँ क्लास में बैठे हो मान लीजिए, अब हमने देखा आप आज यहाँ बैठे हो, कल को यहाँ बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कह देंगे भैया चलो समस्या रही होगी, कोई नहीं दिख रहा होगा इधर से तो इधर बैठ गए, इसमें कौन सी समस्या हो गई।
अब मतलब कोई दूसरा टीचर है, अब गलती से इधर बैठ गए, अब मार सूतने लगे इनको, ये तुम इधर वाली लाइन में कैसे बैठ गए लड़कियों वाले में। तो इसका मतलब है ये तो डिपेंड करता है कि जो इंसान चेक कर रहा है, देख रहा है, वो किस तरह का, उसको कहाँ तक का नॉलेज है। अब यहाँ पर है सीक्वेंस यही है। अब ऊर्जा का क्रम देखते हैं हम, ऊर्जा जिसमें ज़्यादा है थोड़ी कम है, तो ऊर्जा का जो क्रम देखते हैं। देखिए एक होता है, ये भी बताया नहीं आपको, यहाँ पे आ गया तो बता दें, एक N+L रूल होता है, एक नियम होता है जिसका नाम होता है N+L नियम। ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। N+L का नियम, जहाँ पर N क्या है मुख्य क्वांटम संख्या और L क्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, केवल कक्षा की संख्या। जैसे इसकी अगर मुख्य क्वांटम संख्या कहें तो 1, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 2, इसकी, अरे भैया कक्षा की संख्या है, इसमें एक कक्षा है पहली, तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या 1, इसमें 2 है तो मुख्य क्वांटम संख्या 2, इसमें भी कक्षा कौन है, 2 ही तो है, 2 ही लिखा है ना, तो मुख्य क्वांटम संख्या 2। 3 है, संख्या 3 दिख रही है ना, तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या 3, इसमें भी 3 दिख रही है, मुख्य क्वांटम संख्या 3, इसमें भी 3 दिख रही है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या 3, इसमें कितना दिख रहा है 4, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या 4। आराम से पहचान लोगे, मुख्य क्वांटम संख्या में तो नहीं दिक्कत है। अब अगर दिक्कत भी होगी तो क्या बताएं, अगर फ़ोन हो आपके पास तो वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ, अगर नहीं होगी तो हम कभी बाद में फिर से बता देंगे उन्हें, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ से अगर मान लीजिए हमने ये देखा तो n का मान तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है, n का मान आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। l का मान, l क्या होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये s, p, d और f पे डिपेंड करता है। s के लिए कितना होता है l का मान, अगर कहीं s में इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ है, तो l का मान कितना होगा 0, 1, 2, 3, ठीक है। l के मान जो होते हैं, l के मान क्या होते हैं 0, 1, 2, 3। s के लिए 0, अगर l में सॉरी p में इलेक्ट्रॉन गया तो 1, अगर d में गया है तो 2, अगर f में गया है तो 3, ठीक है। तो n और l आपको पता चल जाएंगे। अब मान लो हम जरा इनके लिए और इनके लिए, ठीक है, N+L का मान निकाल दें, देखिएगा ध्यान से। पहले 4s के लिए जरा निकालो, 4s के लिए N+L के मान निकालो, ठीक है। n का मान देखिए, सीधे देख के 4 है ना, ठीक है। n का मान कितना 4, s में जा रहा है, s है ना, अभी बताया s, p, d, f, कुछ नहीं करना है, 0, 1, 2, 3, कोई स्पेशल नंबर नहीं है, 0 से शुरू कर दो बस s, p, d, f को, तो कितना 0, 4 + 0 मतलब 4, मतलब इसके लिए N+N का मान कितना आया 4, उसके लिए निकालो जरा 3D के लिए N+L, N का मान कितना, ठीक है, N का मान 4, ठीक है, N का मान 3 और L का मान 2, ये भाई D है ना, तो L का मान कितना 2, टोटल नंबर कितना है 5, ठीक। अब देखिए आपको नियम बताते हैं कि नियम क्या है, मान तो निकाल लोगे ना N+L का। अब देखिए नियम क्या है, N+L रूल यानी N+L नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम हो, ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम हो। अब इसको और इसको देखा हमने, किसके लिए N+L का मान कम है 4s के लिए ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा 4s में, इसीलिए क्या करते हैं 3p के बाद 4s और फिर 3d लिखते हैं। बात हमारी समझ पाए कि जो ये चेंज है ये क्यों है, ये N+L रूल के अनुसार है। अब अगर आप इधर उधर कर दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मान लेंगे सही है, लेकिन कायदे में नियम यही है कि पहले आप 4s में भरिए, फिर आप कहाँ भरिए 3d में भरिए। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 और d में 10, ठीक है। अब ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए,
हो गए। अब आप चाहे समझ पाए हो तो समझते रखिए, ना समझ पाए हो तो भैया इसको लिख लो, रट लेना, ठीक है, कि किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में नहीं जाएगा, कि पहले किस में जाएगा पहले किस में नहीं जाएगा। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल जाएगा, पता चल जाएगा वे कहाँ हमको भरना है। मान लो किसी का 15 है, अब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इसका 15 का। अब क्या करें, हम इसी क्रम में भरते चले जाएं, बस 15 पर पहुंच के रुक जाना, ठीक है। हाँ, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, गिनने जरा, जल्दी नहीं करें, 10 हो गए। 3s2 12 हो गए, हो गए। 3p आया, अब देखो 6 4 10 तो 12, कितने बचे 3, तो इस p में कितने हो जाएंगे 3 हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 वाले का। समझ जाएंगे ना सभी लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब वही चीज़ हम कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। अगर आप यहाँ नहीं सीख पाए तो हम स्टाम्प पे लिख के देने, सीख कहीं नहीं पाओगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि इतने एक चीज़ 3 4 5 बार पढ़ाते हैं आपको, और इतना तक कहते हैं कि आप जितनी बार आपको ना समझ में आए, आप बेझिझक होकर पूछिए, हर एक चीज़ पूछिए, हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। हम उन टीचरों में से नहीं हैं कि आपने पूछ लिया और हम गुस्सा हो गए। गुस्सा वो होगा ना जिसको नॉलेज नहीं होगा और जिसको पता नहीं होगा। अभी तुमसे हम पूछने लगे, तुमको लगेगा अरे बेइज्जती कर रहा है हमारी लड़का है, उसको गुस्सा आएगी। अभी आप हमसे कुछ पूछने लगो, हमको नहीं आता होगा तो हमें गुस्सा आएगी, यार इतने लोग हैं और नहीं बता पाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। यार बेइज्जती काहे की हो जाएगी भैया, आप तो एक जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर हैं। अब आप जुड़े हुए हैं तो एक परिवार के सदस्य हैं, समझ लीजिए। अब उसमें क्या कभी ये होता है कि आपके पिताजी हों, आप कोई चीज़ पूछें वो ना बता पाएँ तो उनकी बेइज्जती होती क्या, नहीं होती ना भाई। आपसे उनकी काहे की बेइज्जती, तो वही हाल हमको मान लीजिए आप कि आपसे हमारी काहे की बेइज्जती। आता होगा अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो हम एक बार भी नहीं सोचेंगे, गलत नहीं बताएंगे आपको, ये ज़रूर बोल देंगे कि भैया आज नहीं कल हम बता देंगे, आपको आज हमें नहीं बताया, कल हम पता करके बस बताएंगे ज़रूर। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कभी मान लीजिए अगर कोई ऐसा केस हो गया, क्योंकि आप जानते हैं परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट हम भी नहीं है, ठीक है, कि हाँ हर चीज़ आती हो, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया की बहुत चीज़ें हैं जो नहीं आती होंगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें आपको हम बता सकें। अगर नहीं आती है तो ये एक बार भी नहीं हेजिटेशन होगा कि यार हाँ चलो हम नहीं पता है, देखेंगे, बताएंगे आपको, कल बताएंगे। ये नहीं है कि हम आपको गलत सिखा दें, क्योंकि आप हम पर ही डिपेंड हैं यार। हम आपको ज़रा सा गलत सिखा देंगे आपकी तो पहला वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और लाइफ में हमेशा वो गलत सीखते चले गए आप, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जिस तरह से आप समझ सकते हो उस तरह से समझिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, कुछ लोग के मन में मार डर होता है ना, यहाँ पढ़ रहे हैं आप, डर को निकाल दीजिए पहले, ठीक है। हम ऐसे नहीं है कि आपको मारे पीटे हड़काएँ डांटे, कुछ नहीं, बिल्कुल प्यार से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बस पढ़िए वो आप। और एक चीज़ और आपको नोटिस करते हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तभी आप रुकिए यहाँ, ठीक है। ये अभी आप लोग नए हैं, आप लोग हमारा नेचर भी जानते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे जान जाएंगे। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तभी आप रुकिए, हमें खुराफात नहीं चाहिए, ठीक है। पढ़ाएंगे हम आपको, हर लेवल से पढ़ाएंगे, हर एंगल से पढ़ाएंगे, जैसे आप कहोगे उस तरह से पढ़ाएंगे, जितनी बार कहोगे उतनी बार समझाएंगे। लेकिन बस क्या है, किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, पहली चीज़। और कुछ नहीं, बस एक ही डिमांड है आपसे कि आप बस पढ़िए वो सही सलामत, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी समस्या है, किसी तरह की पैसे की समस्या, आप हमसे बताइए, ठीक है। अगर आपके पास फीस भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना फीस के पढ़िए। अगर आपको कोई समस्या है पैसे की, आपके पास फीस कहीं और जमा करने के लिए, स्कूल के लिए भी पैसा नहीं है, आप हमसे कहिए, हम आपको फीस देंगे, आप लीजिए। लेकिन बस आप पढ़िए वो, बस आप पढ़ने वाले हों तो आप रुकिए। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं फिर आप अपने आप चले जाइए, यहाँ से मत रुकिए, क्योंकि फिर हमारी आपकी बनेगी नहीं। और पढ़ने वाले हैं आप तो हम आपके लिए हर तरह से तैयार हैं। कभी भी आप एक गार्जियन की तरह मान सकते हैं, अगर कभी भी आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर हमारे लायक होगी तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा लॉयल रहिए, थोड़े ईमानदार रहिए अपने लिए भी, और हमारे लिए क्या रहेंगे, आप अपने लिए ही रहिए, वही बहुत है। अपने लिए से मतलब है कि आप जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए, पढ़िए तो ईमानदारी से पढ़िएगा। ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, हम ज़्यादा आपसे फोर्स करेंगे ही नहीं। आप अगर बस हमारे सब्जेक्ट को 15 से 20 मिनट दे दें घर पे,
रोज़ नहीं, दूसरे तीसरे दिन ले लो यार, ठीक है। आपका बहुत पर्याप्त नॉलेज हो जाएगा केमिस्ट्री में, ये हम कह रहे हैं, यकीन मानिए आप। क्यों? क्योंकि यार इतना सब कुछ समझाना होता है, 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा किसी दिन हो नहीं पाता। अगर आप उस 1-1.5 पेज को घर पे जाके पढ़ लो, मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। और ये कन्फर्म है, अगर आपने उस चीज़ को ध्यान दे लिया, एक बार घर पहुँचिए, जब भी आप पढ़ना शुरू करें केमिस्ट्री, आप एक बार आँख बंद करिए, आप अपने आप को यही पाएंगे अगर सोचेंगे एक बार। और अगर आपने उसी दिन रिवाइंड कर लिया, फिर आप भूलेंगे नहीं चीज़ें, क्योंकि आपके माइंड में 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। सबसे पहले अनकॉन्शियस हिस्से में जाता है कोई भी चीज़ हमने पढ़ाई, जब आप उसको रिवीजन करते हैं तो कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो स्थायी माइंड में चला जाता है आपके, मतलब वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन करना अनिवार्य होता है हर चीज़ का। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कोई भी चीज़ हो, ये तो वो चीज़ भूलेंगे नहीं। आप 21 दिन तक भूलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। 21 दिन में आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए, तो उम्मीद है कि जो साइकोलॉजी कहती है, जो साइंस कहती है, उसके हिसाब से आप फिर वो चीज़ याद हो जाएगी, बोलोगे नहीं। ठीक है। अब अक्षर होते हैं, आपको प्राइमरी में बचपन में पढ़ाए गए होंगे। भले आप शब्द ना लिख पाते हो, कुछ ना कर पाते हो, लेकिन अक्षर तो नहीं भूलते ना, कि अब हम ऐसे लिख के दें तो आप भूल जाओगे का है कि खा है, नहीं भूलोगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड में चले गए हैं। सीक्वेंस भूल सकते हो कि भैया छोटा से अज्ञात अगर आप उसके सुने तो हो सकता है आधे लोग ना सुना पाए इसमें, तो आप सीक्वेंस भूल सकते हो, लेकिन अक्षर नहीं भूलोगे कि अक्षर ये है। तो वही चीज़ें, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की ABCD समझिए, कि इसीलिए इन चीज़ों को कहा जाता है कि आप ढंग से समझ लीजिए इनको, क्या आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, सब कुछ जान लीजिएगा। जरा सी भी कहीं डाउट है तो आप कंफर्म करिए कि भैया ये ऐसा क्यों होता है। अब ये समझ गए होंगे कि ये 4s3d से पहले क्यों आ गए, ऊर्जा के लिए। हाँ, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या होती है, n+l रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है, ठीक है, जिसके लिए n+l का मान कम हो। अब वहाँ नहीं बताया होगा। अब ये ज़रूरत जैसी जैसी पड़ती है, जो आप सीखते जाते हैं तो चीज़ें बढ़ोतरी होती जाती है उसी में, ठीक है। अब कहीं अगर कहीं मान लीजिए 2 चीज़ों के लिए n+l के मान समान हो जाए तो क्या करें। मान लो 4p और 3d में तुलना करें हम, इसके लिए बोलिए कितना होगा, n+l, n बराबर 4 और p है तो sp 1 होगा, 1 5, ठीक है। इसमें देखिए 3 + 2 बराबर 5। अब क्या करें हम, ये हमको आपको एक बता दिया हमने कि भैया जिसके लिए n+l का मान कम हो हम क्या करेंगे, उसमें पहले भेज देंगे। अब हाँ, अब अगर कहीं मान लीजिए n+l के मान 2 चीज़ों के लिए बराबर हो गए तो कहाँ भेजेंगे, तब हम चेक करेंगे n का मान, n का मान, जिसके लिए n का मान कम होगा हम क्या करेंगे, वहाँ भेज देंगे। इसके बाद तो कोई डाउट नहीं आएगा, क्या आएगा। तो यही हो सकता है कि भैया n+l का मान लो बराबर हो जाए। अगर n+l का मान भी बराबर है और n का मान भी आप सोच रहे हो कि हो सकता बराबर हो जाए, कभी संभव नहीं है। अगर संभव होगा तो वो एक ही कक्षक होगी यार, फिर दूसरी कहाँ से होगी। तो इसका मतलब है 2 ही संभावना, या तो n+l मान के देखिए, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों के मान बराबर आ गए तो फिर n देखिए कि जिसके लिए n कम होगा। बस ये है n+l रूल, ये कहता है कम वाले में पहले भेजना है, इतना ध्यान रखो बस। n+l का मान कम हो तो पहले भेज दो, अगर n+l का मान बराबर आ जाए तो n जिसमें कम हो उसमें भेज दो। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, इसलिए ये पहले आ जाता है और ये बाद में आ जाता है, और कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया ना। अब जो आपको जो बता रहे थे वहाँ पर आइए जरा। तो उम्मीद है आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कर लिया होगा, फास्फोरस और उसका क्या कर दिया था, सल्फर का, फास्फोरस का था और सल्फर का था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ठीक, गिन लीजिए, 4 6 4 10 2 12 3 15। इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 4 हो गया। अब वही चीज़ त्रिहुंड के अनुसार क्या होता है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षाएं। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षाएं क्या होती हैं, ज़्यादा स्थायी होती हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है ना। कठिन होता है कि आसान, कठिन होता है। कठिन है तभी तो हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, भैया मुश्किल है छोड़ नहीं रहे हो,
खींचना है हमको तो ज़्यादा ताकत लगाएंगे ना, जितनी ज़्यादा ताकत लगेगी वही क्या है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो इसका मतलब है इसमें क्या है, अर्धपूरित कक्षक है, ठीक है, जिस वजह से ये ज़्यादा स्थायी होगी। अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब आयनन विभव ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, पक्का? चलिए अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तो समझ गए। अब दूसरा हिस्सा है कक्षा वाला, वही कक्षक वाला, कि भाई S से निकला है कि P से निकला है कि D से निकला है। किससे निकालना सबसे मुश्किल होगा, S से। कल बताया था आपको कि अगर आप पता पेरेंट के सामने खड़े हो, कल आप पिताजी सामने खड़े हैं, तुम हो, कोई दोस्त आए तो वहाँ से खींच पाना तुमको मुश्किल है, भैया वहाँ से नॉर्मली खींच नहीं जा सकता है। फ्री घूम रहे हो, आया आप भी तैयार खड़े हैं, चलो भैया चल रहे हैं टहलने, निकल गए। तो इसका मतलब है अगर आप प्रभाव क्षेत्र में हैं, किसके, पेरेंट के, नाभिक पेरेंट ही है आपका, मतलब आपका नहीं, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नाभिक जो है परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का पेरेंट, उसके माता पिता जान लीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ें पड़ोस में होंगी माता पिता के, उनको बिगाड़ना या चेंज करना या वहाँ से खींचना थोड़ा मुश्किल काम है, या लगातार नज़र है। आज बिगड़े भी अगर, ठीक है, तो कल डंडा चप्पल जैसा कुछ ना कुछ सुधार ही देगा। और जब दूर ही है, कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ चाहे जितना बिगड़ लीजिए आप, ठीक है। तो आप भी कह सकते हैं कि S से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल, मतलब अगर कहीं S से निकाला जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका आयनन विभव अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल आपको देते हैं, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम 12 और 13। अब 12 के बाद 13 है। नियम ये कहता है बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ना चाहिए, यही तो होता है। इसका मतलब है इसका ज़्यादा होना चाहिए और इसका कम होना चाहिए। अब जरा चेक करें हम, अब क्वेश्चन यही पूछा जाएगा इसमें कि क्या कारण है कि एल्युमिनियम का आयनन विभव कम होता है, मैग्नीशियम का आयनन विभव ज़्यादा होता है। होना किसका चाहिए था, इसका ज़्यादा इसका कम। कोई समस्या आ रही होगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं उसी तरह की, इसीलिए रिवर्स हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमने चेक किया भाई क्या समस्या है, तो यहाँ पर फिर वही चीज़ है, क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, मैग्नीशियम का किया हमने 1s2 2s2 2p6 3s 12 होता है ना, 6 4 10 और 2 12, ठीक है। मैग्नीशियम का सॉरी एल्युमिनियम का 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगा। गिन लो भाई, 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13 हो गए। अब इसमें देखो कहाँ से निकालना है, S से। इसमें किसमें कठिन होगा, P तो दूर है भैया नाभिक से, S से कठिन होगा ना, S नाभिक के पड़ोस में है, तो इसका मतलब है S से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। अगर S से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है तो इसका मतलब है इसमें ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, और अगर ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ी तो आयनन विभव का मान बढ़ गया, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान बढ़ गया। समझ रहे आपको तो यार बिल्कुल पूरे लॉजिक से बताते हैं हम, खाली ये नहीं कहते कि भैया इसमें देखो बढ़ जाएगा। आप नीचे से चलो, किसमें क्या हुआ, किस वजह से क्या घटना घटी और किस वजह से आयनन विभव बढ़ा। जब इतना सबको समझा रहे हैं तो यार एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, कितनी बार भूलोगे, 1 2 4 बार भूल सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि एक भी पॉइंट आपको समझ में ना आए, कुछ ना कुछ तो आता होगा। अगर कान सही सलामत हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आता होगा, क्योंकि भाई आवाज़ तो पहुँचती होगी। अब आवाज़ पहुँची है, हो सकता है हाँ सबके IQ लेवल अलग अलग होते हैं, कोई हो सकता है 100% कैप्चर करता हो, कोई 80% कैप्चर करता हो, कोई हो सकता है 10% करता हो, लेकिन कुछ ना कुछ करते तो ज़रूर होंगे आप पढ़ो। तो अब 4 चीज़ें बताई जाएंगी, 5 चीज़ें एक ही चीज़ के कारण, तो यार कोई ना कोई एक कारण तो पता चलेगा आपको। तो इसीलिए बताते हैं कि यहाँ से बिल्कुल बेसिक से जानिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखा कि भैया ये नाभिक के पड़ोस में है, ये नाभिक से थोड़ा दूर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ी मतलब आयनन विभव का मान बढ़ गया, क्योंकि निकालने के लिए जितनी ऊर्जा जितनी ताकत लगाते हैं हम, अब ये हैं बैठे, ठीक है मान लीजिए
अब स्पेशली नहीं कह रहे किसी को, मान लीजिए बैठे हैं, अभी हम खींचें, तैयार ना हो तो आराम से खिंचाएंगे नहीं खिंचाएंगे, और तैयार हो कि भैया नहीं खींचेंगे तो खुद भी तो जोर लगाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा और ताकत लगानी पड़ेगी। कभी आपने देखा होगा कभी कभार आपको पता ना हो पीछे से कोई हल्का सा यहाँ कर दे तो खट्टे से गिर पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम तैयार ही नहीं हैं। जब हमको पता है अच्छा मारोगे आप मान लो, ठीक है, आप चाहे मारते रहिए आप गिरेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर फोर्स देंगे आप, हम पहले से प्रिपेयर हो गए। तो बस आपको क्या करना है, यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक है ध्यान रखनी है, रिलेट करना है केवल। अगर आप एक दूसरे से जोड़ना सीख गए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये अगर जोड़ना सीख गए आप, तो इसका मतलब है वो सब्जेक्ट बड़ा आसान है। फिजिक्स पढ़ रहे होंगे आप, हो सकता है कठिन लगता हो, ठीक है, बहुत लोगों को फिजिक्स ज़्यादातर कठिन लगता है, लेकिन अगर आप उसमें भी रिलेट करना सीख गए, जोड़ना सीख गए एक दूसरे से कि भैया इसके पीछे का ये लॉजिक है, इसके पीछे का ये लॉजिक है, इसके पीछे का ये लॉजिक है, ठीक है, उससे आसान सब्जेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। ये लोग यही कहते हैं अरे बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। कठिन इसलिए है कि आपने उसको देखा नहीं है ढंग से, यार रिलेट नहीं करना सीखा है। रिलेट करना सीख जाओगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दूसरा पॉइंट लिखिए, जो एक पॉइंट लिखाया था ना आपको, भाई कौन सा एक लिखाया था, अर्धपूरित पूर्ण पूरित। अब दूसरा पॉइंट है इसका, बाहरी एस कक्षक, बाहरी एस कक्षक से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, बाहरी एस कक्षक से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। अब देखिए कारण आपको पूरा पता है, खाली बस लिखाते हैं हम, ठीक है, खाली शब्द हैं वो आपको बताने हैं, बाकी आपको पता पूरा है कि भाई एस क्या होगा, नाभिक के पास होगा, नाभिक के पास होगा तो इसका मतलब है उसको खींचने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब है आयनन विभव बढ़ेगा। यही लिखना है बस अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, बोले, चलो हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिखिए। हम जानते हैं कि एस उपकोष, हम जानते हैं कि एस उपकोष नाभिक के पास होता है तथा पी उपकोष नाभिक से थोड़ा दूर होता है। एस उपकोष नाभिक के पास होता है तथा पी उपकोष नाभिक से थोड़ा दूर होता है, नाभिक से थोड़ा दूर होता है। अतः एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अतः एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बाहरी एस उपकोष से निकालना होता है, बाहरी एस उपकोष से निकालना होता है, ठीक है। यही कारण है कि जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बाहरी एस उपकोष से निकालना होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जिनमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः उनके आयनन विभव उच्च होते हैं। अतः उनके आयनन विभव उच्च होते हैं। किनके? जिनमें कहाँ से निकालना होता है? हाँ, एस से निकालना होता है। उनके आयनन विभव क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम Mg तथा Al, Mg तथा Al में किसका आयनन विभव उच्च होगा और क्यों? कर लेंगे, करिए जल्दी से। Mg तथा Al में किसका आयनन विभव उच्च होगा या होता है और क्यों? उम्मीद है कर लेंगे, ज़्यादातर लोग कर लेंगे। यस, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कोई बताइए आंसर। सबसे पहला तो वही काम होता है, क्या करोगे? हाँ, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, फिर आप ये देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि भैया इसमें कहाँ से निकालना है? एस से निकालना है, इसमें पी से निकालना। एस उपकोष नाभिक के पास होता है, अतः एस उपकोष से निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। और यही कारण है कि इसका क्या होगा? आयनन विभव थोड़ा सा ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। मतलब मैग्नीशियम का आयनन विभव ज़्यादा और एल्युमिनियम का कम। लिख लेंगे, छोड़ दें तो अपने हिसाब से जगह छोड़ लीजिए थोड़ी सी, ठीक है। इसका आंसर लिख लीजिएगा आप। अगली हेडिंग लिखिए, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, वो जगह छोड़ लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। उसमें लिख लीजिएगा उसका आंसर। ना लिख पाइएगा तो बताइएगा, हम लिखा देंगे भाई, ठीक है। अगली हेडिंग है नाभिकीय आवेश। अब जरा इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। नाभिकीय आवेश बता चुके हैं हम कई बार, आपको याद है किसी को? अगर कुछ पता हो थोड़ा बहुत नाभिकीय आवेश के बारे में तो बताएं, क्या होता है नाभिकीय आवेश? कुछ भी आपको ध्यान रह गया हो या कुछ समझ आ रहा हो इससे तो बताइए। कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं है ये गलत निकल जाएगा तो क्या होगा? आप जो समझ में आ रहा हो, जो आपको लग रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ अगर कुछ ध्यान आ रही हो आपको कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो बताइए। कहीं बताया था थोड़ा बहुत हमने, त्रिज्या वाले केस में बताया था ना नाभिकीय आवेश, तो बताइए कुछ भी याद हो आपको। हम ये नहीं कहते कि आप सही बताओ या गलत बताओ, आप कुछ कोशिश तो करिए कुछ बताने की। गलत होगा तो हम अभी बताएंगे, मारने तो लगेंगे नहीं आपको कि नहीं गलत बताया, अच्छा बेटा आओ, ठीक है। हम उसमें सुधार करेंगे, भी बताएंगे। अब क्या होगा इससे ये रहता है, देखिए हम आपसे पूछते इसीलिए इतना ज़्यादा है। हमारा ये मतलब नहीं है पूछने का आपसे कि हम आपका टेस्ट लिया करते हैं अर्थ में कि आपको कितना आता है। सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि अगर आप बताओगे तो थोड़ा बहुत पहली चीज़ तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समझ रहे हैं? आपके 2-3 फ़ायदे हैं बस पूछने के हमारे। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भैया बोलने की हिम्मत आती है। एक किस तरह से शब्द को रखना है। नहीं, बहुत बार होता है, आपने देखा होगा, पता होता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते। नहीं, पता होता है इसका आंसर किसी चीज़ का, लेकिन उसको शब्दों में नहीं पिरो पाते हैं कि यार हाँ इसका हम क्या बोलें इसके बारे में। एक तो वो चीज़ आपकी डेवलप होती है, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि अगर आप गलत फहमी में हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका इधर आता है। जब हम आपसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग थोड़ा सा एक तरफ भागता है, किधर? या तो सोचने की तरफ भागेगा या तो इधर भागेगा, अच्छा क्या पूछ रहे हैं। हम आपको क्या करें, बस बोलें और लिखा दें, आपका दिमाग एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। वो तो फिर ये हो जाएगा ना कि कहानी लिखा रहे हैं सुलेख जैसी, इमला बोल रहे हैं और आप छाप रहे हो उसको। और होता भी यार कभी कभार ऐसा होता है, देखिए कोई घटना हो रही हो, आप किसी दूसरी जगह ध्यान लगाए हों और कोई आपसे कुछ कह के चला जाए, आप सुन ही नहीं पाते हैं कि वो क्या कह के गया है। फिर बाद में सोचते हैं, वो कहेगा हम तो यार आपसे बताए थे। अब आपको लग रहा है कि यार ये बता के तो हमको गया नहीं, वो बता के गया है, आप कहीं और ध्यान में थे, तो आप उस चीज़ सुनाई नहीं पड़ी आपको। कभी कभी होता है, वो कानों की समस्या नहीं है, वो ध्यान की समस्या है कि आप ध्यान इधर दे रहे हैं, इधर बात करने में लगे हैं, उधर कोई बोल के निकल गया, आपको सुनाई नहीं पड़ा। तो वो समस्या कान की नहीं है,
ठीक है। वो समस्या ध्यान की है कि हमारा ध्यान इधर है आप, और इंद्रियां हैं, जिधर ध्यान जाएगा उधर ही इंद्रियां एक्टिव होती। कभी ऐसा नहीं होता चीज़ इधर बहुत अच्छी लग रही हो, देख इधर रहे हो, होता है कभी? आंखें उसी तरफ तो जाती हैं भैया, जिधर कुछ लगेगा उसी तरफ आंखें भागेंगी। ऐसा नहीं अच्छा कुछ था इधर और देख इधर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। अब वो कोई समस्या हो किसी को तो अलग बात है, ठीक है, वरना आप जहाँ जो चीज़ अच्छी लगेगी वहीं देखोगे जाके। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इसीलिए सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि आप, उसके भी फ़ायदे हैं अपने, ठीक है, पूछने के कि आप गलत गलत कुछ भी बताओ यार। अगर गलत बताओगे तो कम से कम और ध्यान बढ़ेगा कि यार इसका सही आंसर क्या है, फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा, आपको ध्यान रहेगा। जब आप कुछ बोलोगे ही नहीं या कुछ नहीं सीधे सीधे ऐसे हमने बता दिया, तो वो सिर्फ एक पढ़ाना होता है, वो एक क्लास, जीवित क्लास नहीं लगती। समझ रहे हैं? जीवित क्लास तभी लगती है जब हम भी पूछें और आप बताएं, आप पूछें और हम बताएं, यानी जब दोनों का कम्युनिकेशन होगा तब लगता है कि एक क्लास सही है। और आप बोल ही ना रहे हो, हम ही बके जा रहे हो खाली, तो इसका मतलब है वो फिर अच्छी क्लास नहीं कही जा सकती। यहाँ ढंग की क्लास है क्या है? तो देखिए, अगर बताएं तो सही, नहीं बताएं तो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, नाभिकीय आवेश, सीधी सी बात है यार, शब्द पर जाओ। नाभिकीय आवेश का मतलब क्या हुआ? नाभिक का आवेश, यही तो हुआ। नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक का आवेश, यानी अगर कोई ऐसी घटना है जिसमें नाभिक का आवेश ज़्यादा है, तो अगर नाभिक का आवेश ज़्यादा है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो मजबूती से खींचेगा। देखो भाई, ये नाभिक है, ठीक है, ये मान लो कक्षाएं हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो, अगर नाभिकीय बल ज़्यादा है, नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, तो क्या करेगा भैया? मजबूती से पकड़े है ना, हम हैं, हमको नाभिक मानो, मान लीजिए हम नाभिक हैं, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारा बल कम है कि ज़्यादा है, आप खुद बताइए। मान लीजिए हमने इनको पकड़ा, सोच रहे हैं इन्हीं को पकड़ते हैं, अब आगे यही मिलते हैं तो क्या करें। मान लीजिए इनको हमने पकड़ लिया, ठीक है, अब पकड़े हैं थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर क्या किया, इन्होंने कोशिश करी और एकदम झटका दिया या जोर लगाया और छूट के भाग गए। तो इसका मतलब क्या है? हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश कम रहा होगा ना भाई, हमारी ताकत कम रही होगी, या तो लगाई कम हो या तो हो ही कम, हो सकता है इनसे कम हो। तो अब क्या है, पता लगे छुड़ा के भाग गए। दोबारा क्या किया, हम कस के पकड़े हैं इनको, अब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा बढ़ा ना, हमारी ताकत बढ़ी। तो नाभिकीय आवेश का मतलब यार, हम नाभिक हैं अगर और आप इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारा जितना आवेश ज़्यादा होगा हम उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपको खींचेंगे, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे आपका निकलना उतना ही मुश्किल, वही कठिन। और अगर निकलना चाहोगे तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी मतलब आयनन विभव बढ़ेगा। कुछ समझ पाए नहीं समझ पाए? कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा है तो आयनन विभव अधिक होगा ना। कैसे होगा आपको बताया हमने कारण कि भाई हाँ, अगर ये है, इसका नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, ये आवेश ज़्यादा है, तो ये इसको बहुत तेज़ी से खींच रहा है अपनी ओर, और जब तेज़ी से खींच रहा है छूटने ही नहीं दे रहा है इसको। तो अगर छुड़ाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। बाहर से आप खींच रहे हैं, इधर से नाभिक खींच रहा है। बाहर आप कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, नाभिक कह रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और कोई भी है, किसी के पास से कुछ खींचोगे तो आसानी से तो नहीं जाने देगा, तो वो अपना जोर लगा रहा है कस के कि हम खींचेंगे, आप अपना जोर लगा रहे हैं। तो इस पर जितनी ज़्यादा इसके पास ताकत होगी उतनी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी मजबूती से खींच रहा है। तो इसका मतलब है अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा तो आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसमें। देखिए, हम जानते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ हम जानते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं नाभिक की ओर आकर्षित होती हैं, नाभिक की ओर आकर्षित होती हैं, जिससे लिखिएगा, नाभिक की ओर आकर्षित होती हैं जिससे इनका आकार घट जाता है।
जिससे इनका आकार घट जाता है, मतलब छोटा हो जाएगा। और अगर छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है ज़्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, तो उसी के आगे लिखिएगा, किसी परमाणु का, उसी में आगे है, किसी परमाणु का आकार घटने से उससे, किसी परमाणु का आकार घटने से उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनका आयनन विभव बढ़ जाता है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनका आयनन विभव बढ़ जाता है, और उनका आयनन विभव बढ़ जाता है। अगली लाइन से लिखिएगा, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से, अतः स्पष्ट है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से, अतः स्पष्ट है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या बढ़ता है? आयनन विभव। हाँ, नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। वो वाली परमाणु त्रिज्या नहीं, कारण है इसका कि अगर परमाणु त्रिज्या छोटी होगी या बड़ी होगी तो आयनन विभव ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। त्रिज्या छोटी होगी तो आपको पता है, त्रिज्या छोटी है मतलब नाभिक के पास है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा ऊर्जा। हाँ, मतलब अगर त्रिज्या कम है तो आयनन विभव ज़्यादा, यही तो। अरे भैया, जब त्रिज्या कम है तो इसका मतलब नाभिक से ज़्यादा पड़ोस में होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी, अधिक ऊर्जा लगी मतलब आयनन विभव बढ़ गया। ठीक है, तो अगली हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। चलिए बता दिया, इसको लिखा कर देंगे। ठीक है।